हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का, बना रही थी कढ़ी। कढ़ी के लिए बना रही थी पकौड़ियाँ, और देखिए कितनी अच्छी पकौड़ियाँ मेरी फूल रही थी। तो इस तरह से आसान, थोड़ा सा घोल को गाढ़ा करके और अच्छे से हाथ को थोड़ा सा साधना पड़ता है पकौड़ियाँ बनाने के लिए, तभी अच्छी पकौड़ियाँ बनती हैं डमरू के जैसी। और अगर तुरंत ही आप हाथ हटा लो तो ये चोंच जैसी उनमें निकल आती है, और वो पकौड़ियाँ अंदर से ना तो फूलती हैं, और फिर कढ़ी का टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं हो पाता। कढ़ी पकौड़ी दोनों का साथ इतना कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होता है कि अगर पकौड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं तो कढ़ी का टेस्ट अपने आप ही कम हो जाता है। तो इसके लिए पकौड़ियाँ अच्छी बनानी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कितनी अच्छी फूल रही थी पकौड़ियाँ। ये सारी पकौड़ियाँ फूल चुकी थी अच्छे से। इनको पलट दिया था, और ज़रा सा डार्क हो जाए कलर, उतनी देर इनको तलूँगी और फिर निकाल लूँगी। और थोड़ी सी ज़्यादा ही पकौड़ियाँ बना रही थी, क्योंकि फिर 4-4, 5-5 पकौड़ियाँ बच्चे खा लेंगे। भगवान को भोग लगा दूँगी, और उसके बाद जो भी बचेंगी वो कढ़ी बना दूँगी। इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा पकौड़ियाँ बनाई। और ये पकौड़ियाँ तो वैसे भी खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जब मैं छोटी थी तो जब मेरी मम्मी कढ़ी बनाया करती थी तो मैं उनसे कहा करती थी कि मम्मी पकौड़ियाँ मुझे अलग से रख लेना। और जैसे ही कढ़ी बना करती थी, बन के बस तैयार हो, तो मम्मी तुरंत बुलाती थी और एक कटोरी गरम गरम कढ़ी खाने के लिए दे देती थी, क्योंकि मुझे ऐसे सादी कढ़ी खाना बहुत पसंद था। तो खाने की चीज़ों में कढ़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उतना मट्ठे वाले आलू नहीं पसंद है जितना कढ़ी मुझे पसंद है, और ख़ासकर मेरी मम्मी के हाथ की कढ़ी। और एकल की कढ़ी बिल्कुल सेम मम्मी के हाथ की कढ़ी के जैसा टेस्ट था इसका। तभी मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी और मुझे भी। और काफ़ी समय बाद बनाई थी तो वाकई में बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ही टेस्टी। और उसके बाद ये देखिए पकौड़ियाँ बन चुकी थी, और अब लगाने जा रही हूँ तड़का। और तड़का वही नॉर्मल, मेथी, हींग, थोड़ा सा पानी डाल दिया था क्योंकि कढ़ाई थोड़ा हीट तेज था, तो बहुत ज़्यादा जला जा रहा था मेथी दाना, मतलब मेथी पाउडर और हींग। तो थोड़ा पानी इसलिए डाल दिया, और फिर ऊपर से डाल दिया हल्दी पाउडर और हल्का सा मिर्च पाउडर। हरी मिर्च का इस्तेमाल मैंने नहीं किया आज की कढ़ी में। और फिर देखिए ये छाछ डाल दी थी, दही से बनाया था छाछ। और देखिए इस तरह से बेसन और छाछ को घोल के डाल दिया, और इसे तब तक चलाती रहूँगी जब तक ये खौलने नहीं लगेगी। और कढ़ी का टेस्ट खौलने से ही बहुत अच्छा आता है। जब कढ़ी बहुत अच्छे से पक जाती है तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। और मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो थोड़ा सा पानी और डाल दिया था। और उसके बाद इधर देखिए, इधर चढ़ा दिए थे चावल और लगा के रख दिया था आटा। और अब बारी थी पकौड़ियाँ डालने की। देखिए कढ़ी मेरी खोलने लगी थी, और इस तरह से दबा के ही पकौड़ियाँ डालती, ये देखिए। और जब ये डमरू वाली पकौड़ियाँ बनती हैं और उनको आप दबाओ तो वो अपने आप पिचक जाती हैं। जैसे ही पिचक जाती हैं, और फिर जब इनको इस कढ़ी के घोल में डालो तो सारा घोल ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और कढ़ी का भी टेस्ट दोगुना कर देती है। इस तरह से मैं पकौड़ियाँ बनाती हूँ और इसी तरह से डालती हूँ, और फिर कढ़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और देखिए पकौड़ियाँ डाल चुकी थी, अब इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के
एक समान कर दूँगी, जिससे कि सारी पकौड़ियाँ एक तरह से ही डूब जाएं पूरी कढ़ी में, और कढ़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। और फिर उसके बाद पड़े थे थोड़े से बर्तन, तो बर्तन धुले। और फिर ये समय है शाम का, मिल रही हूँ सीधे शाम के समय, क्योंकि फिर दोपहर में कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। दूध आ गया था, रखा हुआ था, और ये दूध खोया बनाना था, इसीलिए कढ़ाई में चढ़ा दिया था। अभी काफ़ी काम बाकी था, और ये सामान था, बच्चे लाए थे, क्योंकि काफ़ी समय से सामान नहीं आया था। जब पूजा करवाई थी तब सामान आया था, और तब से जाके अब तक सामान मेरा चलता रहा। इस सामान को तभी रखूँगी उठा के जब समय मिलेगा। अभी इसको एक किनारे रख देती हूँ, और उसके बाद पहले साफ़ कर लेती हूँ बर्तन। बर्तन काफ़ी पड़े थे, और आधे धुल के गई थी, क्योंकि बच्चों ने बीच में चाय के लिए बोला था, तो चाय बनाने लगी थी। और पहले सोचा था कि चाय बाद में बनाऊंगी, पहले इतने सारे बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा बर्तन पड़े हुए होते हैं तो मन थोड़ा सा ऊबने लगता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब एक साथ बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, तो जब ज़्यादा बर्तन होते हैं तब मन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। हालांकि करना अपने को ही होता है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आराम ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद देखिए बर्तन मेरे सारे धुल चुके थे, और अब इसके बाद धुल दूँगी नाली। बर्तन साफ़ करने के बाद अब सीधे चलूँगी रसोई में। सब्जी बना के रख दी थी, और बनाऊँगी रोटियाँ। सब्जी बन चुकी थी, सिर्फ रोटियाँ बनाना था, दूध भी गर्म हो चुका था। और फिर वही अपना रसोई साफ़ करना और बर्तन, और इस तरह से पूरा ही दिन बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होने के साथ साथ रात भी काफ़ी व्यस्त हो जाती है। और फिर मैं सोच रही थी कि रोटियां सेकने से पहले एक बार देख लेती हूँ पोहे को कि कहीं लग न जाए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जब भूल गए तो लग जाता है। इसी वजह से थोड़ी थोड़ी देर में बार बार ही देखना पड़ता है। और इधर सब्जी बना के रख चुकी थी, और थोड़ी सी कढ़ी भी रखी थी सुबह की, तो मुझे तो कढ़ी खानी थी। और ये बच्चों के लिए बनाई थी आलू परवल की सब्जी। और बनाऊंगी रोटियां। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यारा आशीर्वाद ज़रूर दें। और अब देखिए आटा रख लिया था, और रोटियां सेकी और बच्चों को खिलाया। उसके बाद का ये वीडियो है, और मैं सफाई करने लगी थी रसोई की, क्योंकि जब बच्चे थोड़ा सा लेट होते हैं तो मेरा काम जल्दी हो जाता है, और जब बच्चे थोड़ा सा जल्दी होते हैं तो मेरा काम लेट हो जाता है। हम लोगों का यही रूटीन चलता रहता है। तो बस फटाफट बच्चों को खिलाने के बाद सीधे रसोई की सफाई करने लगी थी। और रसोई की सफाई, बर्तन, अगर ये सारे काम रात में ही ख़त्म कर दो तो सुबह के लिए इतना ज़्यादा आराम रहता है कि आपको ये बताऊं कि पूरा जीवन इसी तरह से कभी मैंने अपना काम छोड़ा नहीं। और काम न छोड़ने का ही ये मतलब रहा कि काफ़ी अच्छा एक रूटीन बन गया। और नहीं तो जरा से आलस में पूरी रात बर्तन पड़े रहें, पूरी रात रसोई जूठी पड़ी रहे, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीका है जो कि मैं नहीं अपना सकती। और जो आदत पड़ चुकी है उसमें कोई भी विघ्न बाधा
आती है। अगर परेशान भी होती हूँ, अगर बीमार भी होती हूँ, तब भी यही सोचती हूँ कि कुछ भी हो, कुछ भी करूँ, लेकिन मेरा काम ना पड़ा रहे। तो उसी तरह से आदत बन चुकी है और उसी तरह से मन ने अपना एक रूटीन सेटअप कर लिया है कि